आज हमारा है जी लेक्चर नंबर 3 6 क्लास का कंप्यूटर है यूनिट 2 हमने स्टार्ट की हुई। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोफोन के बारे में। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिकली इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट हमने पढ़ा था स्कैनर और आज हम पढ़ेंगे माइक्रोफोन से। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू इनपुट साउंड इन कंप्यूटर। हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर को इनपुट दी जाती है तो उस इनपुट के अंदर साउंड भी दी जा सकती है, इमेजेस तस्वीरें हो गई, ठीक है, या डेटा में आप अब मतलब कि अल्फ़ाबेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, ठीक है, 1 2 3 ABC और इसका सिंबल्स, ये सारी चीज़ें इसको आप कंप्यूटर को दे सकते हैं। अब हम इनपुट साउंड कर सकते हैं कंप्यूटर में। दिस साउंड स्टोर्ड। अब चूंकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल डिवाइस है, एक डिजिटल चीज़ है जो डिजिटली काम करता है, तो वो साउंड को कैसे स्टोर करेगा? डिजिटल फॉर्म में इन कंप्यूटर। द माइक्रोफोन इज़ यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। अब माइक्रोफोन के और क्या का इस्तेमालात हैं? फॉर एडिंग साउंड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने पावर पॉइंट के अंदर एक जो है वो प्रेजेंटेशन बनाई है और उस प्रेजेंटेशन के साथ आप साउंड भी शामिल करना चाहते हैं, आप माइक्रोफोन से कर सकते हैं, ठीक है। ये माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर से। अभी मैं फॉर एग्जांपल इस वक्त जो है वो कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, तो मैं भी माइक्रोफोन से ही साउंड जो है वो अपनी वीडियो के साथ जो भी आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये मैं एज अ इनपुट साउंड मैंने साथ शामिल की हुई है थ्रू माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज आल्सो कॉल्ड माइक, शॉर्टली इसको माइक भी कहते हैं, MIC माइक, ठीक है जी। फिर आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जब ऑप्ट का लफ्ज़ आए समझ जाएं कि लाइट रोशनी की बात हो रही है, कैरेक्टर अल्फाज कहते हैं, रीडर्स को पढ़ने वाला। OCR is an input device which is used to read text from hard copy to make it editable। कहते हैं कि जी ये एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, हार्ड कॉपी से क्या मराद है? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आप समझ लें। जो कुछ पेपर पे लिखा हुआ है ना, वो आपके पास हार्ड कॉपी है, ठीक है, और जो कंप्यूटर के अंदर चीज़ है वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी है। इसकी मिसाल आप ऐसे लें जैसे सेम चीज़ जो भी हम यहाँ से छठी क्लास का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये मेरे सामने जो है ये सॉफ्ट कॉपी है, और आपके पास अगर बुक में ये मौजूद है पेपर पर, बुक के अंदर आपके हाथ में बुक है, वो हार्ड कॉपी है, ठीक है जी। सॉफ्ट कॉपी को आप टच नहीं कर सकते, टचेबल नहीं है। हार्ड कॉपी को आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हार्ड कॉपी को पढ़ता है ताकि इसको इसमें कोई तब्दीली की जा सके। OCR स्कैन्स द टेक्स्ट ऑप्टिकली, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। लाइट का इस्तेमाल करते हैं, और लाइट वो आम नहीं थी, इसके अंदर वो लेज़र लाइट होती है जिसके ज़रिए वो स्कैन करता है टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट को, और लफ्ज़ ब लफ्ज़ को पढ़ता है, कन्वर्ट्स देम, फिर उसको तब्दील करता है इनटू अ मशीन रीडेबल कोड। ऐसे कोड में जिसको मशीन से मुराद कंप्यूटर पढ़ सके। एंड स्टोर द टेक्स्ट फ्रॉम द सिस्टम मेमोरी, फिर सिस्टम मेमोरी के अंदर उसको ज़ख़ीरा करता है। यूज़र कैन रिमूव एडिट द टेक्स्ट, फिर यूज़र क्या कर सकता है, उसको कोई इसमें चीज़ ऐड करनी है, कोई डिलीट करनी है या कोई तब्दीली करनी, तीनों काम कर सकता है। OCR की मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। 9th क्लास में, अब तो खैर 5वीं और 8वीं का भी ऐसे निज़ाम है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए एक बबल शीट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन होता है तो आपके पास सर्कल्स होते हैं, और टिक करने की बजाय आप किसी, फॉर एग्जाम्पल इसका B ऑप्शन है तो B वाला ही सर्कल आप उसको फिल करते हैं, ठीक है, और अगले का फॉर एग्जाम्पल A ऑप्शन है, आप उस A वाले को फिल करते हैं, ठीक है। फिर अगले वाले का फॉर एग्जाम्पल C ऑप्शन है, C वाले का फिल करते हैं। ये जो बबल शीट होती है, इसको रीड करने के लिए भी OCR ही इस्तेमाल होता है, जो कि उस चीज़ को पढ़ता है, और सॉफ्टवेयर के अंदर उसमें ऑलरेडी फीडिंग हुई होती है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सब मैच करता है, और वहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव के नंबर लगते हैं, ठीक है। एक मैनुअली चेक करना होता है, एक कंप्यूटर के अंदर चेक करना होता है। जो कंप्यूटर में चेक करते हैं वो OCR चेक करता है, ठीक है जी। फिर आ गया बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, बारकोड को पढ़ने वाला। बारकोड क्या है, ये आप फिगर में देखें, इस तरह का बारकोड आपके घर में मौजूद तकरीबन हर चीज़ के पीछे ये बारकोड होगा। शैम्पू की बॉटल है, चाहे कोई हांडी में डालने वाले मसाला जात है उसका डिब्बा है, ठीक है, कुछ भी है, क्रीम है, लोशन है, ठीक है, सोप है, मतलब साबुन है, उसका कवर है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है। एक अगर आप पैकेट लाते हैं ना सुपर स्टोर से सलांटी का,
उसके पीछे बार कोड होगा, ठीक है। और बार कोड रीडर ये इस बंदे के हाथ में आप देख लें, ये होता है जी जो लाइट का इस्तेमाल करते हुए इस बार कोड को पढ़ता है। ये बार कोड मुश्तमिल होता है लाइनों पर, कोई लाइन पतली होती है, कुछ लाइन थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है। यहाँ आपको नज़र आ रही है ना, कोई लाइनें पतली पतली हैं। ये असल में सारा एक कोड है जो आप नहीं समझ सकते, मशीन समझ सकती है। बार कोड रीडर्स एंड इनपुट डिवाइस यूज फॉर रीडिंग द बार कोडेड डाटा। बार कोडेड डाटा होता है जिसको पढ़ने के लिए बार कोड रीडर इस्तेमाल होता है। बार कोडेड डाटा इज जनरली यूज इन लेबलिंग गुड्स। जब आप गुड्स कहते हैं अशिया को, लेबल क्या कहते हैं, यानी कि आप उनको लेबल करते हैं। ये कहीं भी आप शायद कभी आपने किसी बड़े के साथ जाके, घर किसी बड़े फर्द के साथ जा एक्सपीरियंस किया, ग्रॉसरी स्टोर पे ग्रॉसरी की हो, तकरीबन अब तो ये हर जगह, तकरीबन छोटे शहरों में भी, इलाकों में भी ये है कि सुपर स्टोर पे आप जाएंगे, आप जब बिलिंग कराते हैं काउंटर पर, तो वो आपका बारकोड रीडर से बारकोड स्कैन करते हैं, वहाँ से सामने कीमत आ जाती है, टोटल बिल बनता है, वो आप कहते हैं इतना बिल बन गया जी, पैसे दें, आप पेमेंट करते हैं, बिल आता है और आप निकल आते हैं। बिल आपको प्रिंटेड फॉर्म मिलता है और आप वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को लेबल करने में इस्तेमाल होता है। इसके पीछे डाटा क्या होता है, कीमत छपी होती है, ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, किधर हुआ, किस कंपनी ने बनाया, सारा कुछ के अंदर होता है। वी कैन सी बार कोड इन शॉपिंग मॉल दीज डेज। शॉपिंग मॉल के अंदर भी हैं और हर सुपर स्टोर में भी हैं, ठीक है। बार कोड रीडर स्कैन्स अ बार कोड इमेज। बार कोड रीडर, ये जो मशीन है ये बार कोड रीडर है, ये असल में क्या है, ये बार कोड है, समझ आई। मशीन बार कोड को पढ़ती है, क्या करती है, स्कैन करती है बार कोड इमेज को, कन्वर्ट करती है इनटू अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। व्हाट डज इट मीन बाय अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा से मुराद इसमें ABC भी होते हैं, न्यूमेरिक से मुराद इसमें 1 2 3 भी होते हैं, ठीक है। एंड सेंड इट्स वैल्यू टू द कंप्यूटर, और उसकी वैल्यू कंप्यूटर में सेंड हो जाती है। मैंने आपको बताया कि आप एक फॉर एग्जाम्पल पैकेट लेते हैं सलांटी का, या कोई बबल गम या कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, तो वो पीछे बारकोड को शॉप वाला स्कैन करता है और उसके सामने कंप्यूटर में उसकी नाम और कीमत लिखी आ जाती है, वो आपके बिल में काउंट हो रहा है। आखिर में आपका बिल वो प्रिंट फॉर्म में देंगे और कहेंगे इतने पैसे आपके बन गए, ठीक है जी। ये हो गया बार कोड रीडर, होपफुली आपको समझ आएगा। अब हम पढ़ेंगे सेंसर्स। सेंस कहते हैं ना, महसूस करना। सेंसर्स ऐसे आलात होते हैं जो अपने माहौल को पढ़ लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं आसपास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो किस किस चीज़ को पढ़ते हैं। सेंसर्स आर इनपुट डिवाइसेस, ये डाटा को रिकॉर्ड करते हैं अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट अराउंड देम, उनके इर्द गिर्द माहौल में जो हो रहा है ये इसको पढ़ते हैं। सेंसर सेंड डाटा टू कंप्यूटर, सेंसर डेफिनेटली वो डाटा सेंस करके रिकॉर्ड करके किसको भेजेंगे, कंप्यूटर को। वो आपको डायरेक्ट नहीं बताएंगे, वो कंप्यूटर को बताएंगे। दे डू नॉट मेक जजमेंट्स, वो ये नहीं कहेंगे कि डाटा कैसा है, बस उन्होंने जो कुछ अपने आसपास हो रहा है वो रिकॉर्ड करना है। डिसीजन, वो फैसले नहीं करते। और कंट्रोल एंड आउटपुट डिवाइस, ना किसी आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करते हैं, उनका काम एक है, दैट इज टू रिकॉर्ड डाटा, इसे हट के वो कुछ भी नहीं करते, ठीक है। देर आर डिफरेंट सेंसर अवेलेबल, बहुत सारे सेंसर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। ईच डिज़ाइंड, हर एक ऐसे बनाया था टू मेजर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इनको सेंस, हमारे माहौल में आसपास क्या है, दर्जा हरारत है, ठीक है, यानी कि या सर्दी है या गर्मी है, आवाज़ हो गई, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ सेंस की जा सकती है, मतलब वेट वगैरह है। जो चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वो सारी चीज़ें आती हैं जो नापी तोली जा सकती है, ठीक है, उसको सेंस करते हैं। तो सम ऑफ दीज सेंसर बिलो, इसमें कौन कौन से हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर, मोशन डिटेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जो एक मैग्नेटिक फील्ड कायम हो जाती है उसको फील करते हैं। मोशन डिटेक्टर क्या होता है, मोशन कहते हैं हरकत, डिटेक्टर तो लाइन की वो हरकत को भी सेंस करते हैं, ठीक है। साउंड सेंसर, आवाज़ को। ह्यूमिडिटी, हवा में नमी की मिकदार को। प्रेशर सेंसर, ठीक है। लाइट सेंसर, बिजली को भी, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये सेंसर्स की इकसाम है। इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। आज का लेक्चर इतना ही था, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।